नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कोई भी ऑप्शंस या फ्यूचर्स में जब आप ट्रेड करते हैं, जैसे ये आपके सामने सारे ऑप्शंस हैं, तो इस तरह के आप कभी फ्यूचर्स या ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं, कोई भी मान लीजिए आप सेल करते हैं, कोई बाय में तो मार्जिन नहीं लगता है। आप जब सेल करते हैं तो यहाँ पे आपको ये एक मार्जिन दिखाई देता है। आप स्पेसिफिक जितना भी अमाउंट सेल कर रहे हैं, मान लीजिए 1000 अगर आप सेल कर रहे हैं और आप इसे रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये बैंक निफ्टी का 23 जुलाई का 23,000 का कॉल ऑप्शन है एट 61 रुपीज़ प्राइस। अगर आप 1000 क्वांटिटी बाय करते हैं तो आपको लगभग 35,82,000 कुछ रुपए लगेगा। तो ये आपको बताता है कि आपका मार्जिन कितना ज़रूरत है अगर आप ये बाय करते हैं और कितना आपके पास अवेलेबल है। ये मार्जिन जो है वो नॉर्मल और MIS पे भी डिपेंड करता है। MIS का मतलब है इंट्राडे अगर आप बाय कर रहे हैं, और नॉर्मल का मतलब है कि अगर आप ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहते हैं। तो जैसे अभी ये नॉर्मल के लिए दिखा रहा है, अगर आप इसे MIS कर देंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि 35 लाख की बजाय अभी सिर्फ मुझे 9 लाख की ज़रूरत है ये ऑर्डर लेने के लिए। तो ये जो यहाँ पे मार्जिन जो दिखता है, अप्रॉक्सीमेट मार्जिन, ये मार्जिन दो चीज़ों से मिलके बना होता है, जिसे बोलते हैं स्पेन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन। तो आज वही हम डिस्कस करेंगे कि स्पेन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन क्या होता है और उसे कहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने के लिए उसे आप गूगल पे जाके आप सर्च कीजिए ज़ीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर। या आपको यहाँ कैलकुलेटर दिखाई देगा सबसे ऊपर, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपका ये कैलकुलेटर खुलेगा। इसमें आपको ये FNO पे ही यहाँ पे रखना है। तो यहाँ हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे हम ऑप्शंस मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं बैंक निफ्टी का। ओके, बैंक निफ्टी का हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और मान लीजिए हम 23,000 का एक कॉल हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सेल सेलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे। तो ये नीचे आपको यहाँ पे मार्जिन दिखाता है, देखिए। तो ये अगर आप एक कॉल सेल कर रहे हैं, एक लॉट जो है वो 25 का होता है। तो अगर आप एक कॉल सेल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिखता है स्पेन मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन, प्रीमियम रिसीवेबल और टोटल मार्जिन। तो इनको हम समझते हैं, और ये जो हमने प्रीवियसली जो देखा था यहाँ पे, इस मार्जिन से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए टोटल मार्जिन जो है वो दो मार्जिन से मिलके बना होता है। पहला है स्पेन मार्जिन और दूसरा है एक्सपोजर मार्जिन। स्पेन मार्जिन जो है वो एक्सचेंज डिफाइन करता है 1 जुलाई के बाद, यानी 2 जुलाई से नए रूल्स, 2 जुलाई 2020 से नए रूल्स चालू हुए हैं। उसके हिसाब से ये 6 सिग्मा पे हर स्टॉक और ऑप्शंस के लिए ये 6 सिग्मा पे डिफाइंड है। और ये मार्जिन जो है वो एक्सचेंज के पास ब्लॉक रहता है, ये इनिशियल मार्जिन में। दूसरा एक्सपोजर मार्जिन जो होता है, ये मार्जिन ब्रोकर के पास आपको MTM लॉसेज अगर आप कोई होते हैं, MTM लॉसेज मतलब आपको डे में कोई भी लॉस या प्रॉफिट हो रहा है तो उसे MTM लॉस बोलते हैं। जैसे अगर हम अभी हमारे ज़ीरोधा अकाउंट में अगर अभी देखें तो आप पोर्टफोलियो में देखेंगे तो अभी ये होल्डिंग्स में नहीं दे दी, देखिए यहाँ पे होल्डिंग्स है, यहाँ पे पोजीशंस है। तो पोजीशन में आज की ये सारी मेरी 3 पोजीशंस है, उसमें यहाँ जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है ये MTM लॉस है, मार्क टू मार्केट लॉस। तो ये इस तरह का जो लॉस होता है उसको कवर करने के लिए, अगर आपको कोई लॉस होता है या प्रॉफिट होता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस होता है तो उसको कवर करने के लिए एक अमाउंट जो है वो एक्सचेंज डिफाइन करता है कि ब्रोकर के लिए इतना अमाउंट एक्सचेंज होल्ड करके रखता है। तो वो है एक्सपोजर मार्जिन। ये एक्सपोजर मार्जिन अगर आपका लॉस बढ़ता जा रहा है तो आपका ये एक्सपोजर मार्जिन बढ़ता जाएगा। नॉर्मली जब इनिशियल एक्सपोजर मार्जिन होता है तो वो 2% या 3.5% होता है। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी तो 2% आपको एक्सपोजर मार्जिन देना पड़ता है। किसी स्टॉक में मान लीजिए आप SBI में या ICICI के स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो वो 3.5% होता है। तो वो इनिशियल ये रहता है, ये 6 सिग्मा के बराबर होता है, ये 2 या 3.5% रहता है। ठीक है, और ये प्रीमियम रिसीवेबल जो है वो ये बता रहा है कि जब आप ये ट्रेड लेंगे तो इतना आपको प्रीमियम रिसीव होगा। तो टोटल मार्जिन आपको ये जो दिख रहा है नीचे, जो टोटल मार्जिन आपको दिख रहा है ये इन दोनों का एडिशन है। मतलब आप देखिए
80,497 और 10,881 का एडिशन जो है वो 91,370 बनता है। लेकिन ये मार्जिन आपको उसमें से वापस इमीडिएटली आपको मिल जाता है। तो आप अगर हमारे यहाँ इसमें देखेंगे तो यहाँ जो भी आपको मार्जिन जो दिखता है, देखिए 20 का आपको ये लेना है, तो ये मार्जिन जो आपको यहाँ पे जो मार्जिन नज़र आता है, ये इस मार्जिन में, ये मार्जिन और इस मार्जिन में सिर्फ इतने अमाउंट का आपको फ़र्क मिलेगा, क्योंकि ये अमाउंट आपको इमीडिएटली मिल जाता है। अब दूसरी एक और चीज़, ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई कि आपका स्पेन मार्जिन क्या हुआ, एक्सपोजर मार्जिन क्या हुआ। स्पेन मार्जिन एक्सचेंज डिफाइन करता है और ये बेसिकली स्टॉक के प्राइस और उसकी वॉलेटिलिटी, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो स्पेन मार्जिन बढ़ता है, उस पर डिफाइन करता है। एक्सपोजर मार्जिन इनिशियली आपके स्टॉक के प्राइस पे डिपेंड करता है, 3.5% स्टॉक का प्राइस या 2% इंडेक्स का प्राइस, और उसके बाद आपके M2M पे डिपेंड करता है। अगर आपको लॉस होता जा रहा है तो आपका एक्सपोजर मार्जिन बढ़ता जाएगा। तो ये हो गए दोनों मार्जिन। अब एक और चीज़ है कि जैसे मान लीजिए ये अभी हमने देखा, आपने 23,000 का एक कॉल लिया है। अगर मैं इस कॉल को हेज कर दूं, अगर मैं इस कॉल को मान लीजिए मैं 23,500 से अगर मैं हेज कर देता हूं, हेज करना मतलब मैं 23 का बेच के 23,500 का अगर मैं बाय कर लेता हूं, तो आप देखेंगे कि स्पेन मार्जिन जो है वो बिल्कुल कम हो गया, लेकिन आपका एक्सपोजर मार्जिन उतना को उतना ही रहा। तो आप देखेंगे कि आपका स्पेन मार्जिन जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है 80,000 से सीधा 11,000 अगर आपने हेज किया। लेकिन इंस्टेड ऑफ हेज करने के बजाय अगर आप मान लीजिए आप स्ट्रेंगल पोजीशन लेते हैं, स्ट्रेंगल पोजीशन मतलब मान लीजिए आप यहाँ पे 20,000 का पुट बाय कर लेते हैं, सॉरी पुट सेल कर देते हैं, तो ये स्ट्रेंगल पोजीशन बन जाती है आपकी। तो ये देखिए ये आपकी स्ट्रेंगल पोजीशन बन गई। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्ट्रेंगल पोजीशन में आपने दोनों साइड में पोजीशन ली है, तो आपका M2M जो एक्सपोजर है वो लगभग डबल हो गया है, लेकिन आपका स्पेन एक्सपोजर जो है वो सिंगल रहा है। जब आप स्ट्रेंगल पोजीशन लेते हैं तो आपका स्पेन मार्जिन नहीं चेंज होता है, आपका एक्सपोजर मार्जिन सिर्फ डबल होता है। लेकिन जब आप हेज करते हैं तो आपका एक्सपोजर मार्जिन सेम रहता है, आपका स्पेन मार्जिन जो है वो कम हो जाता है। तो ये होता है गाइज स्पेन और एक्सपोजर, ये आपका दिन में कई बार चेंज हो जाता है, डे के आखिरी में तो श्योरली चेंज होता है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस जब चेंज होता है तो स्टॉक का प्राइस जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों में मैटर करता है, स्पेन में भी और एक्सपोजर में। एक्सपोजर में तो 3.5% जो है वो अगर आपका प्राइस ऊपर बढ़ा तो यहाँ से वो 3.5% उसका जितना पॉइंट होगा उतने में एक्सपोजर मार्जिन बढ़ जाएगा। तो प्राइस एंड वॉलेटिलिटी ये दो चीज़ें हैं जो स्पेन मार्जिन को चेंज करती हैं, और प्राइस और M2M लॉस या प्रॉफिट आपको हो रहा है वो आपका एक्सपोजर मार्जिन चेंज करता है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि स्पेन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन क्या होता है और आप इसे किस तरीके से अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ में यूज़ कर सकते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।